प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का किया उद्घाटन। देहरादून में पीएम मोदी का 12 किलोमीटर लंबा रोड शो, लगे मोदी मोदी के नारे, उमड़ी जबरदस्त भीड़। पीएम मोदी ने रैली में कहा, हाईवे और सड़कें हमारे देश की भाग्य रेखाएं। राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते एक दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। कार्यक्रम में लेट पहुंचे पीएम मोदी ने जनता से कहा, माफ कीजिए, आपके प्यार ने रोड शो में रोक लिया। सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कार्यक्रम में जुड़े हुए लोगों की भी क्षमा मांगता हूं कि मुझे यहां पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई। सब स्थान पर लंबे समय तक आप सबको इंतजार करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की सौगात दी है। इससे पहले पीएम मोदी ने देहरादून में सिद्धपीठ मां काली का आशीर्वाद लिया और उसके बाद जहां पर रैली होनी थी वहां तक 12 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जबरदस्त लोगों में उत्साह, भीड़ ये पीएम मोदी के समर्थन में कहीं ना कहीं देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जो जनसभा को पीएम मोदी ने संबोधित किया, उसमें उत्तराखंड के विकास से लेकर जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, जो आज सौगात दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता को दी है, उसको लेकर भी तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि देश के हाईवे और सड़कें हमारे देश की भाग्य रेखाएं हैं। पीएम मोदी ने इस रैली में शुरुआत जो है वो गढ़वाली और कुमाऊनी बोली में की, सबको नमस्कार किया और जो भी वहां पर लोग थे ये सुनकर जाहिर तौर पर खुश हो गए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत गढ़वाली और कुमाऊनी में सबको नमस्कार करते हुए की। उन्होंने कहा कि मैं सबसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे यहां आने में देर हुई, मैं निकला तो समय पर था, लेकिन 12 किलोमीटर लंबा रोड शो, इतना उत्साह, इतना उमंग कि मेरे लिए तेज गति से गाड़ी चल पाना मुश्किल हो गया। सबका आशीर्वाद लेते हुए मुझे 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। क्या कहा पीएम मोदी ने वहां पर जनता को संबोधित करते हुए, जरा सुनिए। उत्तराखंड का प्यारा बोलो, भाईबंधों, बावड़ी, बोलियों, शाना बुजुर्गों, आप सबूते नमस्कार। मेरो प्यारो दाजी भाई, दीदी बहनी, आमा बाबा, सबई लाई मेरो तरफ देखी ठोक दिन छो। इस कार्यक्रम से टेक्नोलॉजी के जरिए भी दिल्ली, यूपी से अनेक लोग जुड़े हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कार्यक्रम में जुड़े हुए लोगों की भी क्षमा मांगता हूं कि मुझे यहां पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई। सब स्थान पर लंबे समय तक आप सबको इंतजार करना पड़ा और कारण यही था, मैं निकला तो समय पर था, लेकिन करीब करीब 12 किलोमीटर का रोड शो
काली मंदिर से लेकर के यहां तक इतना उत्साह, इतना उमंग कि मेरे लिए तेज गति से गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे लोगों को प्रणाम करते करते, जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेते लेते यहां पहुंचने में मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई और इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। और ऐसी धूप में 12 किलोमीटर ये जन सैलाब, ये उत्तराखंड का प्यार, माताओं बहनों का आशीर्वाद, मैं आज उत्तराखंड से एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नई प्रेरणा लेकर के जाऊंगा। तो पीएम मोदी ने जब दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की ये सौगात जो है जनता को दी है, तो उत्तराखंड को लेकर खास तौर पर पीएम मोदी ने कई बातें कही। उन्होंने पंचमदरी और पंच केदार को भी नमन किया। इस रैली में पीएम मोदी ने यह कहा कि उत्तराखंड 26वें वर्ष में एंट्री कर चुका है। आज से प्रगति में एक और उपलब्धि जुड़ी है। इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यह भी पीएम मोदी के जरिए कहा गया। उन्होंने ये याद दिलाया कि बाबा केदार के जब उन्होंने दर्शन किए थे तो उसके बाद उनके मुंह से ये निकला था कि ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड को नई गति देगा और ये वाकई जो है उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मौके लेकर आएगा। क्या कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में माता डाट काली का आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति रहा है। साथियों, उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने के साथ ही 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। आपको याद होगा, बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। चूंकि वहां पर महिलाएं हो, वहां पर रिटायर्ड जो सेना के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो पहुंचे थे पीएम मोदी को सुनने के लिए। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी और उन सबको संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह कहा कि विकास की भाग्य रेखाओं को बनाने में अब हमारा देश जुटा है। जैसे कि भविष्य की दशा के लिए अक्सर हाथ की रेखाएं देखते हैं, इस तरह से अब विज्ञान तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह भी एक शास्त्र है। इसी संदर्भ को राष्ट्र जीवन से जोड़कर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र की भाग्य रेखाएं हमारी सड़कें होती हैं, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे होते हैं और हमारा देश ऐसे ही विकास की भाग्य रेखाओं को बनाने में जुटा हुआ है। विकसित भारत के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश की बेटियों की, इस देश की माताओं की, बहनों की बहुत बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। और बहनों बेटियों की सुविधा, सुरक्षा और लोकतंत्र में भागीदारी, ये डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आप अभी देख रहे हैं
कि दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। इसे दुनिया के विकसित देशों में भी कितना हाहाकार मचा है। ऐसी मुश्किल हालत में भी सरकार का निरंतर प्रयास है कि हमारी बहनों को कम से कम परेशानी हो। साथियों, बहनों बेटियों की भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव अब देश के सामने है। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो गया। सभी दलों ने आगे आकर इस महत्वपूर्ण कानून को समर्थन दिया। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अब ये लागू होना चाहिए। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। ये देश की भावना है, ये देश की हर बहन बेटी की इच्छा है। मातृशक्ति की इसी इच्छा को नमन करते हुए 16 अप्रैल से संसद में विशेष चर्चा तय की गई है। देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सभी राजनीतिक दल मिलकर के सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं, उसको पूरा करें। और मैंने आज देश की सभी बहनों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। सोशल मीडिया में शायद ये मेरा पत्र आप तक पहुंचा होगा। हो सकता है टीवी और अखबार वाले भी इस पत्र का जिक्र करते होंगे। मैंने बड़े आग्रह के साथ देश की माताओं बहनों को इस कार्य में भागीदार बनने के लिए निमंत्रित किया है। मुझे पक्का विश्वास है कि पत्र मेरे देश की माताएं बहनें जरूर पढ़ेगी, एक एक शब्द पर मनन करेगी और इतना बड़ा पवित्र कार्य करने के लिए 16, 17, 18 को संसद में आने वाले सभी सांसदों को उनके आशीर्वाद भी मिलेंगे। मैं आज देवभूमि से देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। 2029 में हमारे देश की 50% जनसंख्या हमारी माताएं बहनें हमारी बेटियां, उनको उनका हक हम देके रहे। तो उत्तराखंड में किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा मिले, किस तरीके से जो गांव उत्तराखंड के कहीं ना कहीं जहां पर बीती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, जहां तक विकास नहीं पहुंचा, सड़कें नहीं पहुंची, बिजली और पानी नहीं पहुंचा, वहां तक किस तरीके से सरकार ने काम किया है, ये पीएम मोदी ने बताया कि जीवंत करने का काम गांव को किया गया है उत्तराखंड के। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है। साफ तौर पर कहा कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साल में पूरे देश में 2 लाख करोड़ भी खर्च नहीं होते थे, आज 12 लाख करोड़ से ऊपर खर्च हो रहे हैं। और कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी, अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। और कितना बजट सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए दे रही है, वो भी पीएम मोदी ने इस रैली में बताया। साथियों, भविष्य की दशा और दिशा क्या होगी, अक्सर लोग इसके लिए हाथ की रेखाओं को दिखाते हैं। जो भविष्यवेत्ता होते हैं ना, वो हस्तरेखाएं देखते हैं और हर व्यक्ति के भविष्य के विषय में बताते हैं। मैं इस विज्ञान को तो नहीं जानता हूं, लेकिन कहते हैं कि ये भी एक शास्त्र है। अब ये तो हो गई व्यक्ति के
भाग्य की जो उसके हाथ में रेखाएं हैं उसकी बात। लेकिन मैं अगर इसी संदर्भ को राष्ट्र जीवन से जोड़ करके देखूं तो राष्ट्र की भाग्य रेखाएं कौन सी होती है? राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते एक दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये विकास की भाग्य रेखाएं सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी है। और ये मोदी की भी गारंटी है। बीते दशक से हमारी सरकार राष्ट्र के इन विकास रेखाओं पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। अभी नितिन जी ने बहुत सारे आंकड़े सिर्फ उत्तराखंड से संबंधित बताए आपको। देखिए, साल 2014 तक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साल में पूरे देश में 2 लाख करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते थे। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बताता हूं। 2 लाख करोड़ भी नहीं होते थे। आज ये 6 गुना अधिक 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। यहां उत्तराखंड में ही 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 2014 के पहले पूरे देश के लिए 2 लाख करोड़, आज अकेले उत्तराखंड के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपया। कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। 4 धाम महामार्ग परियोजना हो, रेल परियोजनाओं का विस्तार हो, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे हो, विकास की ये रेखाएं इस क्षेत्र के कोने कोने में जीवन की भी भाग्य रेखाएं बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जिस स्पीड और जिस स्केल पर काम कर रहा है उसकी पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। मैं आपको उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और दिल्ली का ही उदाहरण देता हूं। कुछ सप्ताह पहले ही दिल्ली मेट्रो का विस्तार हुआ। दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल देश को समर्पित की गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई। हवाई जहाजों के लिए एमआरओ फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ और आज देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। साथियों, इतने छोटे से रीजन में ये सब इतने कम समय में हो रहा है। कल्पना कीजिए देश में कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। साथियों, आज भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर उस पर काम चल रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर,
ऐसे बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर देश में बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है, और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होती है और देहरादून तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है। और पीएम मोदी ने ये साफ तौर पर कहा कि ऐसी ये जो परियोजनाएं सरकार लेकर आ रही है, जाहिर तौर पर ऐसे एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहे हैं तो इससे समय की बचत होगी, यात्रा जो है वो सस्ती होगी, किराया जो है कम खर्च होगा, साथ ही हजारों श्रमिकों को रोजगार मिला और इंजीनियर सहित कई क्षेत्रों को इसका लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के पर्यटन को इससे बड़ा फायदा होगा। दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी और चारधाम यात्रा के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर अहम साबित होगा। और इसलिए ही इस एक्सप्रेसवे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। हाथियों को भी असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया। वैसे साथियों, मैं आज देश भर के सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। हमारे पहाड़, ये वन क्षेत्र, ये देवभूमि की धरोहर, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसे स्थानों को साफ सुथरा रखना ये हम सभी का कर्तव्य है, यहां रहने वालों का भी और यात्री के रूप में आने वालों का भी। इन इलाकों में प्लास्टिक की बोतलें, कूड़े कचरे का ढेर, ये देवभूमि की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम देवभूमि के इन स्थलों को, हमारे इन तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। साथियों, अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन होना है। हमें आस्था के इस संगम को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी है। साथियों, उत्तराखंड में तो जैसा कि मैंने कहा कि पीएम मोदी ने वहां पर महिलाओं को संबोधित किया, पूर्व जो सेना के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, उनको भी संबोधित किया, जहां पर एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करने की अपील जो है महिलाओं से की और विपक्ष से की, तो वहीं पर उन्होंने बताया कि सेना के लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। जो रिटायर्ड सेना के जवान हैं उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 70 वर्ष और उससे ज्यादा के एक्स सर्विसमैन को दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से इस संबोधन में कही गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारी सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिए हैं। उत्तराखंड के भी हजारों परिवारों को इसका लाभ मिला है। इसके अलावा इस वर्ष पूर्व फौजियों के लिए हेल्थ स्कीम का बजट भी 36% बढ़ाया गया है। 70 वर्ष और इससे अधिक के एक्स सर्विसमैन के लिए दवाइयों की डोर स्टेप होम डिलीवरी भी शुरू की गई है। पूर्व फौजियों के बच्चों की एजुकेशन ग्रांट भी डबल की गई है और बेटियों के विवाह के लिए जो सहायता मिलती है उसको भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। साथियों, देशभक्ति, देवभक्ति और प्रगति, ऐसे हर आयाम को जोड़ते हुए हमें देश को विकसित बनाना है। एक बार फिर दिल्ली वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और एक प्रकार से देशवासियों को इस शानदार एक्सप्रेसवे की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा तोहफा कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के जरिए जो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता को सौंपी है। तो उन्होंने सबसे पहले जो कहीं ना कहीं मंदिर वो गए, पूजा अर्चना की, उसके बाद रोड शो किया। 12 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जहां पर उत्साह बहुत ज्यादा था, धूप कड़ी थी, लेकिन वहां पर लोग उन्हें देखने के लिए आए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का 12 किलोमीटर लंबा जो एशिया का पहला वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, वहां भी पीएम मोदी गए, उसका निरीक्षण किया और वहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से पीएम मोदी ने इस 6 लेन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है वो किया है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। अब दिल्ली से देहरादून जाने में 6 घंटे नहीं बल्कि मात्र 2.5 घंटे का समय लगेगा। और दिलचस्प बात यही है कि इस एक्सप्रेसवे में एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, जो राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। तो इस तरीके से जो है ये जो एक्सप्रेसवे है इसकी सौगात दी देहरादून में, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। और ये तमाम बातें उत्तराखंड की जनता के लिए, उसके विकास के लिए, किस तरीके से टूरिज्म जो है वहां पर बढ़ाया जाए, उसके लिए भी पीएम मोदी ने ये तमाम बातें कही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।